कर रहे हैं अपनी दुकानें, अपना बिजनेस, घोड़ा पिट्ठू ट्रैक पे जो भी है, हम सभी ने निर्णय लिया, सर्व समिति से निर्णय हुआ है, ये 72 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं और उसके बाद उसकी आगे की जो चर्चा होगी वो बाद में होगी। नहीं, अभी कल के दिन तो 72 घंटे की हम कटरा ट्रैक के लिए दे रहे हैं। उसके बाद कटरा वाले के साथ जैसे आज बैठक हुई, कटरा वालों सभी ने हमें समर्थन दिया और उसके साथ ही जब आने वाली आगे की जो स्ट्रेटजी बनती है वो हमारी जो कटरा की जितनी भी एसोसिएशन है इनके बाद बैठ के इनसे बात करके जिस दिन ये कॉल देंगी उस दिन बंद करेंगे। हमारे समर्थन में जो हम कल से आगे जो हमारे समर्थन में थे ही हैं भी और चलेंगे भी। देखो बाणगंगा में तो लंगर लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। बाकी श्राइन बोर्ड देखे हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे किसी को भी, हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, विरोध में बैठ रहे हैं, तो हम किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय है। जो स्ट्राइक अगर नहीं हमारी बात बनती है तो हम धरने पे तो बैठेंगे ही, साथ में कटरा भी बंद होगा ही। ऐसा नहीं है कि नहीं बंद होगा, कटरा भी बंद होगा। गुंडोला तो लगेगा नहीं, क्योंकि माता रानी की जो यात्रा है उस यात्रा का जो महत्व है, श्राइन बोर्ड उस यात्रा को खंडित कर रहा है। और इससे मुझे लगता है कि अगर माता रानी के जहाँ गंडोला लगाया जाता है उसकी आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। कहीं हमें केदारनाथ वाली स्थिति जहाँ पे कटरा में ना आ जाए, माता रानी नाराज हो जाएगी। उसके प्रकोप से बचाने के लिए हम सभी से अपील करेंगे कि इस गंडोले का विरोध करें। यात्रा जो 12 किलोमीटर यात्रा है वो पैदल यात्रा है, और जो यात्रा वैष्णो देवी यात्रा है वो पूरा पैकेज है। भूमिका मंदिर दर्शन है, बाणगंगा स्नान करने के बाद, बाणगंगा आरती लेने के बाद, चरणपाद का माता के चरण के दर्शन करने के बाद, गर्भजून के दर्शन करने के बाद जाके माता के दर्शन करते थे, उसके बाद भैरव के दर्शन करते थे, तभी जाके ये यात्रा संपूर्ण मानी जाती थी। श्राइन बोर्ड अपना पैसा बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए ये यात्रा जो दिव्यांग है उनका नाम लेके, वृद्धों का नाम लेके ये नई सर्विस शुरू करना चाहता है। श्राइन बोर्ड यात्रा को ट्रैक को बिल्कुल खत्म करना चाहता है, इसीलिए हम ये विरोध में है। और हमें पता है, हमें लगता है, क्योंकि वैष्णो देवी हमारी कुल देवी है, हमें ये पता है कि जहाँ पे प्रलय आएगी, अगर ऐसे कुछ होते हैं जो श्राइन बोर्ड जो कुछ कर रहा है, इससे प्रलय आने के 100% चांस है। आपने देखा होगा, हमारी इतनी उम्र हो गई, मेरी 60 साल उम्र हो गई, कभी यात्री को अगर श्राइन बोर्ड आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करता तो वैष्णो देवी में इतने लोग मरे, जो श्रद्धालु मारे गए, ये उसी का प्रकोप है। माता रानी अपने बच्चे को नहीं मारना चाहती है, पर हमें बच्चों को समझना चाहिए कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो हमें उस ट्रैक पे उतरना पड़ेगा, उनका विरोध करना पड़ेगा, हमें हर हालत में विरोध करना पड़ेगा। साथ साथ में 1 लाख लोगों का रोजगार है, जिससे 4 लाख आदमी की रोजी रोटी चलती है। ये दोनों चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के हालात आगे ही खराब हैं और हमारी जो रोजी रोटी लोगों की जुड़ी है, ये जितना हमारा जूथ है ट्रैक पे काम करता है, कटरा में काम करता है, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये नशे की तरफ नहीं जाए और बुराइयों की तरफ ना जाए, अपना कारोबार, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपना स्वयं का रोजगार देने वाले बनो। ये जितना भी युवा हमारा 1 लाख है, ये रोजगार देने वाले हैं। कटरा के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ये रोजगार देने वाले हैं। अगर इन रोजगारों को देने वाले इंस्टीट्यूटों को बंद किया जा रहा है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो जहां कटरा में क्या होगा? आप देख रहे हो पिछले 3, 4, 5 सालों से जब से श्राइन बोर्ड ने ये लगा के रखा, गंडोला लगाएंगे, कितने हमारे यूथ जो नशे के चक्कर में कितनों ने अपने जीवन समाप्त कर दिया। ये सोचने वाले, विचार करने वाला है। हम सभी को, मैं सभी आपके माध्यम से सभी कटरा वासियों को, जहां पे रहने वाले सभी से अपील करूंगा कि अपने परिवार के लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए हमें ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी और लड़ाई अंत तक लड़ना पड़ेगी। ये गंडोला नहीं लगेगा।